प्रकाश के परावर्तन के लिए दर्पण का प्रयोग होता है। तो चलिए आज हम दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दर्पण वह चिकनी तथा चमकीली सतह जिसका एक भाग रंजित अर्थात रंगा हुआ हो उसे हम दर्पण कहते हैं। मतलब वह चिकनी तथा चमकीली सतह जिसका एक भाग रंगा हुआ होना चाहिए उसे हम दर्पण कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के लिए प्रायः दर्पण का प्रयोग होता है, आप जानते हैं। दर्पण के प्रकार के बारे में अगर बात करें हम तो दर्पण के प्रकार में जो है सबसे पहले आता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, ये परावर्तक सतह जो है समतल है, परावर्तक सतह समतल हो उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी जो है वो अनंत होती है, याद रखिएगा ये अनंत होती है। और बात करें हम अगला दर्पण जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, गोलीय दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण आगे जाके बढ़ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भाग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बढ़ता है, जिसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। और बात करें हम एक होता है और परवलयिक दर्पण। वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं हो उसे हम, अर्थात वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल नहीं हो उसे हम कहते हैं परवलयिक दर्पण अर्थात पैराबोलिक मिरर कहते हैं। तो इस प्रकार ये दर्पण के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो इस प्रकार है।